का सबसे खराब मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान से दुनिया के लोग और देश दोस्ती नहीं चाहते। पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले देश शर्म के मारे खड़े नहीं होते। पाकिस्तानी थिंक टैंक के डायरेक्टर की बात सुन मचा हड़कंप। भारत की जलन में हम इतना जले कि खुद ही बर्बाद हो गए। भारत अब पाकिस्तान की सोच से आगे निकल चुका है। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है या होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज इतना बढ़ गया है कि अब पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं रोक सकता। पाकिस्तान को कोई देश कर्ज नहीं दे रहा। ऐसे पाकिस्तान के थिंकर और जानकार सब अब पाक सरकार और पाक आर्मी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों तक आपने जो नियम बनाए और जिस नियम पर चले, उसी का नतीजा है कि आज हम दुनिया से कट चुके हैं और हमको सभी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिवालिया हो चुके या होने वाले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अक्सर खबरें पाक मीडिया में छपती रहती। पाकिस्तान के जानकारों की माने तो पाकिस्तान में जिस तरह की राजनीति हो रही है, उससे तो साफ नजर आ रहा है कि पीएम शहबाज बस नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म करने में लगे हुए हैं। सीआरएसएस के डायरेक्टर इम्तियाज गुल की माने तो जहां एक तरफ पाकिस्तान में हर तरह से भूचाल मचा हुआ है, तो वहीं भारत में एक अलग ही तरह का माहौल है। हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को पढ़ाते रहे कि भारत हमारा दुश्मन देश है और अगर मौका मिले तो हम भारत को खत्म कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की यह हसरत पूरी नहीं हुई, लेकिन खुद बर्बादी के मुहाने पर वो पहुंच चुका है। ये जरूर हुआ है और जिसे बर्बाद करने की दुआ करते रहे वो देश भारत असाधारण तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी थिंकर इम्तियाज गुल की माने तो आज भारत जो कुछ भी है वो अपनी विदेश नीति की वजह से है और इसी नीति की वजह से ये देश आगे बढ़ रहा है और उसको फायदा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे भारत में G20 देशों के विदेश मंत्री पहुंचे। इस बैठक से अलग अमेरिका और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक हुई। गुल इस बात का भी जिक्र करना नहीं भूलते कि ये मीटिंग आईसेट के मौके पर 31 जनवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हुई थी, जिसमें कई बड़ी डील्स हुई, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक भी डील अमेरिका ने नहीं की। इम्तियाज गुल की माने तो पाक विदेशी ब्यूरोक्रेट भारत के विदेशी अधिकारियों की तरह क्यों नहीं काम करते, क्योंकि देश की सत्ता पर काबिज लोग उनसे काम लेना ही नहीं चाहते, जबकि इसके ठीक उलट भारत में सबकी जिम्मेदारी तय और भारत का पीएम बैठक कर हर विभाग की खबर लेता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश के लिए भारत के लोग और भारत का पीएम जान लगा देता है, जबकि ठीक इसके उलट पाकिस्तान में जो सत्ता में आता है वो और जो जनरल होता है वो मिलकर पाकिस्तान को लूट लेना चाहते हैं। तो कैसे कोई मुल्क आगे बढ़ेगा? भारत अमेरिका से कंधा मिलाकर चल रहा है, जबकि हम हाथ जोड़कर पैसे मांग रहे हैं। तो इस तरह रिश्ते में अंतर आता है। हम अमेरिका से भीख मांगने जाते हैं और भारत का पीएम अमेरिका से टेक्निकल और विकास की बात कर समझौता करने जाता है। मार्च 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका भारत के रिश्तों की जो नींव रखी थी वो साल 2006 में आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गई, क्योंकि इसी साल भारत और अमेरिका के बीच सैन्य परमाणु तकनीक सहयोग समझौता साइन हुआ था। इससे आप सोच का अंतर समझ सकते हैं और इसी से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना आगे है और पाकिस्तान कितना पीछे। पाकिस्तानी थिंक टैंक के डायरेक्टर इम्तियाज गुल की माने तो भारत लगातार मजबूत होता गया और पाकिस्तान लगातार कमजोर होता गया। भारत आज अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति की अहम कड़ी है। साथ ही क्वाड से लेकर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, एशिया यूरोपियन मीटिंग, ब्रिक्स से लेकर OIC तक में पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद है, मगर पाकिस्तान अब कहीं नजर नहीं आता। भारत अब ये सोचने लगा है कि क्या पाकिस्तान दुनिया के लिए जरूरी है भी या नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के भविष्य के लिए पाक थिंकर खुद ही क्या कह रहे हैं।